हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। वेलकम टू द स्ट्रीम। आज की इस स्पेशल और सजेशन डिस्कशन स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें ताकि हमारी ये लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आज अचानक से इस स्ट्रीम को रखने के पीछे दो रीजन हैं। एक तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट थर्सडे को जो कि हमारा रेगुलर स्ट्रीम होती है वो किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। एज यूजुअल मंडे और नेक्स्ट थर्सडे को एज यूजुअल वो स्ट्रीम कंटिन्यू चालू रहेगी। दूसरा रीजन आज की इस स्ट्रीम को करने का ये है कि आप लोगों से एक सजेशन लेना था। सजेशन के लिए आपके सामने एक पोल हमने क्रिएट किया है जिसपे आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन होल्ड, रुकिए। वोट करने से पहले समझ लीजिए कि ये वोटिंग पोल किस लिए है और एक्चुअली हम क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ आपसे। क्योंकि बहुत से लोगों को तो अभी तक ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता और हमारे लोगों में कुछ थोड़ा सा समस्या ये होती है कि बहुत जल्दी किसी भी चीज के बारे में हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, बिना सोचे समझे या बिना पूरी बात सुने हम लोग एडवाइस करने लगते हैं या फिर हम चीजों को गलत समझ करके गलत वे में चले जाते हैं। आप अपनी कुछ भी राय बनाएं इसके ऊपर, तो पहले आप समझ लें कि मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं आज। बहुत बेसिक सी बात है, बस बेसिक सा सवाल है कि हम लोग एक्स मुस्लिम लोग अपने अपने एक्स मुस्लिम चैनल चलाते हैं और अपने चैनल के ऊपर हम लोग किसी भी अदर बिलीफ के ऊपर बात नहीं करते, ना किसी भी अदर बिलीफ को हम डिस्कस करते हैं, ना डिफेंड करते हैं, ना प्रमोट करते हैं और ना उसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं। ये काम हम नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ इस्लाम के ऊपर। तो एज यूजुअल आपका ये जो चैनल है एक्स मुस्लिम समीर, इसके ऊपर इस्लाम के ऊपर ही बात होगी और जब तक ये चैनल रहेगा ये एक्स मुस्लिम चैनल ही रहेगा। लेकिन हमारे पास एक और बैकअप चैनल है जिसको आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारे बैकअप चैनल का लिंक आपको हमारे नाइट बोट जो मोड हैं, आई मीन हमारे जो नाइट बोट बोट हैं, तो वो आपको देते रहते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि उस चैनल को एक नया नाम दे करके और उसको एक सनातन चर्चा का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इसके लिए काफी सारे लोगों के मुझे सजेशन आए हैं, काफी सारे लोगों की एडवाइस है और मेरी भी ये इच्छा है कि मैं ये किया जाए। अब इसको करने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर आपकी राय भी मैं इसके ऊपर मांगूंगा। लेकिन पहले आप इस बात को समझिए और सुनिए कि मैं इससे क्या चाह रहा हूँ। बात यह है कि जब वो एक चैनल एकदम सेपरेट होगा तो उसके ऊपर हम सनातन के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, जो सनातन के विद्वान लोग हैं, जो सनातन को जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, स्क्रिप्चर को और लिटरेचर की जानकारी रखते हैं, उन आपके कुछ चाहते यूट्यूबर्स को और कुछ चाहते ज्ञानी लोगों को हम उस चैनल के ऊपर इनवाइट करेंगे। एक टॉपिक के ऊपर उसके चैनल के ऊपर एक टॉपिक रख करके उस चैनल के ऊपर चर्चा करेंगे सनातन के विषय के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस टॉपिक के बारे में सनातनी लिटरेचर या सनातन क्या कहता है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमें भी सनातन की प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, जो मिसकंसेप्शन है वो दूर होंगे, या जो लोगों को गलत फहमियां है, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स आज यूट्यूब पर आज से नहीं है, काफी टाइम से चल रहे हैं, वो तो स्टार्ट से ही चल रहा है। ये एक्स मुस्लिम तो अब चंद टाइम से आए हैं जिससे लोगों के सामने इस्लाम की सच्चाई उन्होंने आकर के रखी है, लेकिन सनातन के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर शुरू से स्टार्ट से लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते आए हैं, उनके बारे में चीजें ट्रांसलेशन एंड ऑल रख करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते आए हैं, उस पर बात करते आए हैं। और इसीलिए आज मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट ये बन गया है सनातन को लेकर के, जो सनातन नहीं है, कि वो सनातन को एक्चुअली जानते ही नहीं है और वो ये समझते हैं कि सनातन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी गलत चीजें हैं। और ये जो प्रॉब्लम आती है ये उन लोगों के साथ ज्यादा आती है जिनकी संस्कृति भारतीय नहीं है, मतलब नॉन नॉन इंडियन लोग जो हैं उनको सनातन के बारे में वाकई कुछ भी नहीं पता है। उसमें हमारे कुछ बहुत सारे साथी हैं जो शायद अगर उस चैनल के माध्यम से जो टॉपिक हम
डिस्कस करेंगे तो शायद उनकी भी रहनुमाई होगी, हमारी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत से लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी या जो चीजें गलत बैठाई गई है उनका भी जवाब लिटरेचर और बेटर आर्गुमेंट के साथ दिया जाए, या फिर उस पर जो हमारे सवाल होंगे उस पर हमारी क्लैरिफिकेशन आए। ये हमारा मकसद है उस चैनल को बनाने का। और उसके ऊपर जो है हम इस्लाम से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ मुस्लिम्स लोग हैं जो इस सनातन पर सवाल करना चाहते होंगे तो जो टॉपिक हमारा होगा उसके ऊपर जो टॉपिक हम रखेंगे, हम मुस्लिम्स को अलाउ करेंगे कि वहां आकर के अपनी बात रखें इज्जत से, प्यार से, और रेफरेंस के साथ बात करें, किताब के साथ हम लोग रेफरेंस के साथ चलेंगे। जो हमारे गेस्ट होंगे पैनल में वही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम लोग तो वाकई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मोस्टली हम लोग नहीं जानते हैं कि सनातन है क्या। तो ये एक नई मुहिम, ये एक नई शुरुआत मैं करना चाहता हूं अपने बैकअप चैनल के साथ। अब इसके बारे में आप सोच करके मुझे सलाह दीजिएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। क्या हमें ये चैनल स्टार्ट करना चाहिए, इस तरह का डिस्कशन हमें करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मेरे अपने जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सनातन को लेकर के, एंड देन व्हाई आई एम ओनली सनातनी, सिर्फ सनातन ही क्यों एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर भी। और जो मेरे हिसाब से क्रिएटर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर है या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, उसको भी मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपनी जो विचार है वो रखूंगा, आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इट डजेंट मैटर कि आप लोग उसके साथ अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आपको पूरी आजादी है, पूरा हक है कि आप मुझे अपोज कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे विचार है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आपके विचार इस पर सुनना चाहूंगा। तो इस तरह से एक चर्चा, एक डिस्कशन हम लोग उधर कर सकते हैं। अब इसको करने का सबसे मेन और सबसे बड़ा इंटेंशन मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही एक और प्लस पॉइंट भी, एक प्लस इंटेंशन भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब इंसान को हम लोग, एक दिन मेरी चर्चा चल रही थी यहाँ पर स्वामी जीतनानंद स्वामी के साथ, जो कि घर वापसी के बहुत बड़े पक्षधर हैं और घर वापसी के लिए अक्सर काम करते रहते हैं। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि क्या आप उन लोगों के पास जाते हैं घर घर कि भाई आप सनातन को एक्सेप्ट कर लो और आपका जो फिलहाल का जो बिलीफ सिस्टम है वो आप छोड़ दो। क्या आप ऐसा करते हैं, या आप ऐसा करते हैं कि जो लोग छोड़ चुके होते हैं और जो लोग अपनी मर्जी से सनातन में आना चाहते हैं आप उनको कन्वर्ट करते हो? तो स्वामी जी ने मुझे जवाब दिया था कि नहीं, हम किसी के पास जाकर के प्रीचिंग नहीं करते कि आप अपना बिलीफ छोड़ करके सनातन में आ जाइए, और जो लोग आना चाहते हैं हम सिर्फ उनको गाइड करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। मैंने बोला देन मैं आपके साथ हूं, क्योंकि कन्वर्जन के मैं खिलाफ, और मैं नहीं समझता कि कन्वर्जन किसी का भी किया जाना चाहिए प्रीचिंग करके। लेकिन कोई इंसान अपने अगर किसी करंट बिलीव में है तो वो किसी दूसरे बिलीव में जाने के बारे में क्यों सोचेगा, और कब सोचेगा? डेफिनेटली तब सोचेगा जब उसको अपने बिलीफ के अंदर या अपने मजहब, अपने धर्म, अपने रिलीजन के अंदर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, या उसको इंसानियत मिल नहीं मिलेगी, या उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको छोड़ेगा। तब तो वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उन लोगों को, मुसलमान को, हमारे मोमिन भाइयों को ये एहसास कराने का जो काम है वो एक्स मुस्लिम बखूबी कर रहे हैं कि आपका जो करंट बिलीफ है, जो आपका अकीदा है, वो सही नहीं है और इंसानियत के खिलाफ है। तो जो लोग इस बात को समझ करके इस्लाम को छोड़ते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल इसके बाद यही होता है कि हम क्या बने, कहां जाएं, क्या करें। और वो लोग कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। अब क्रिश्चियन जो है वो अपने तरीके से लोगों की तबलीग कर रहे हैं और उनको क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। सनातनी कभी प्रीचिंग नहीं करता ना तबलीग करता है, इसलिए मोस्टली लोग सनातन में आते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि सनातन को लेकर के जिस तरह का मिसकंसेप्शन और जिस तरह की भ्रांतियां लोगों के अंदर फैलाई गई है, वो बताया गया है उनको, उससे वो सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, कुछ भी चीजें, कोई एक मेयार नहीं है, कोई एक तय सिस्टम नहीं है, तो इसमें जाना बेकार है। तो हम ये चाहते हैं कि उस दूसरे चैनल के माध्यम से हम अब लोगों को ये बताएं कि आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, और क्यों हो सकता है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं अभी भी लोगों को तबलीग नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन एक सनातनी होने के नाते से जो मैंने महसूस किया है और सनातन को एक्सेप्ट करने के जो मेरे रीजंस और जो मेरी रिसर्च है और जो मेरे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है, और जो मेरा थिंकिंग है उसको लेकर के कॉन्सेप्ट है,
वो जरूर लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग मुझसे अगर के यहाँ पूछते हैं कि भाई हमें क्या, चलें इस्लाम छोड़ दें, हमें क्या करना चाहिए,